दुमका के शिकारीपाड़ा में नियोजन नीति के खिलाफ उग्र छात्र सड़क पर उतर पड़े और इस दौरान कुछ विदेशी मेहमान वहां पहुंचे तो आंदोलनकारी छात्रों ने उनसे भी 60-40 नहीं चलेगा का नारा कहवा दिया। इसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। धनबाद में सड़क पर उतरे छात्र आंदोलनकारियों ने गया पुल और श्रमिक चौक को घंटों जाम कर दिया। इसके चलते कोयलांचल की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। नियोजन नीति को लेकर बुलाए गए बंद के दौरान उग्र आंदोलनकारियों ने सड़क पर उतरकर हंगामा किया। कई जगहों पर दुकानें बंद करवा दी और सड़क पर प्रदर्शन करने धनबाद पुलिस और आंदोलनकारियों झोंक किया है। बनाई गई है वो झारखंड हित में नहीं बनाई गई है। 60-40 की नियोजन नीति बनाई गई है। जो 60% सरकार कह रही है वो यहाँ के लोकल को सरकार देगी और 40% बाहरियों को दी जाएगी। तो इस नीति का हम लोग विरोध करते हैं क्योंकि हम लोग जिस इसका मांग कर रहे हैं वो होगा 90 और 10। हमारा झारखंडियों के हित में 90 करना होगा और 10 बाहरियों को देना होगा, तभी हम लोग मानेंगे, नहीं तो रोड पे के खिलाफ बुलाए गए छात्रों आजसू ने छात्रों के हित में फैसला लेने के बजाय नियोजन नीति को बार बार उलझाने की कोशिश कर रही है और इसके चलते झारखंड के छात्रों का भविष्य दांव पर है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार की नाकामी के चलते छात्रों को मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ा। कोई भी छात्र इसलिए नहीं आता कि आज उनका रिश्ता तो किताब, यूनिवर्सिटी, उनकी पढ़ाई चाहिए। और फेलियोरिटी है उनका, फेल्योर है वो अपने निर्णय लेने में और अलग अलग समय पर अलग अलग डिजाइन से गुमराह करने का काम राज्य के नौजवानों को कर रहे हैं। विधायक सीपी सिंह ने कहा कि सरकार की मंशा साफ नहीं है और बिना होमवर्क के ही बिल राज्यपाल के पास भेज दिया जाता है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने आरोप लगाया कि राज्यपाल चाहे कोई भी हो, सभी बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रावधान के मुताबिक ही आरक्षण का विधेयक लाया गया है। सरकार की नीयत ठीक नहीं होती है तो ऐसे ही स्थिति उत्पन्न होती है। सरकार चाहती है जो आदेश है उसके तहत ये संभव नहीं है, लेकिन वोट के लिए इस तरह की कवायद की जाती है। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर चाहती क्या है इस राज्य में। ना तो वो मॉब लिंचिंग विधेयक को पास कर रही है, ना ओबीसी आरक्षण को, और जबकि ओबीसी के नाम पर पूरी भारतीय जनता पार्टी का कुनबा चाहती कि ओबीसी संस्थाओं के द्वारा ये समझ से परे है। आजसू की ओर से अब 30 अप्रैल को रांची में राज्य स्तरीय सामाजिक न्याय मार्च निकाला जाएगा। पार्टी के सभी विधानसभा प्रभारियों की बैठक में इसके आयोजन पर मुहर लगी। पहले ये मार्च 23 अप्रैल को आयोजित होना था। पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता साफ सुथरी मांगों को लेकर सड़क पर उतरेंगे और इसी के साथ 27 अप्रैल को साहिबगंज के भोगना डी और 30 अप्रैल को चतरा में SC/ST महासभा के सम्मेलन का फैसला लिया गया। 6 से 7 संगठन के लोग आवाम को लेकर हम लोग राजधानी में सड़क पर उतरेंगे। इस राज्य में हम लोगों ने स्थानीय नियोजन नीति, हम लोगों ने इस राज्य के में जातीय जनगणना, सारना कोड से लेकर जो भी 7 मुद्दे जिसको हम लोगों ने डिक्लेयर किया है, इन मुद्दों को लेकर सड़क में उतरने का निर्णय लिया है। हजारीबाग में उरीमारी परियोजना में काम कर रही किसी ने हत्या कर मारा और इसके बाद आनन फानन में उन्हें रामगढ़ के भुरकुंडा अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने यशोदा देवी को मृत घोषित कर दिया।
इधर घटना नाराज मजदूरों ने काम कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पैसा वैसा निकाला और उसके बाद फिर हमको थोड़ा सा मौका मिला ना, वैसे हम खेले तो वैसे जो चाकू रखा था ना, तो ऐसे करके यहाँ से चीर आ गया मेरा। उसके बाद हम तुरंत भागे, तब तक देखे बाहर में देखे मम्मी पड़ी हुई थी नीचे। उसके बाद हम दरवाजा खोले, फिर नहीं नीचे आने कर। छोटू और मास्टरमाइंड विशाल मंडल को कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वहीं पुलिस ने तीसरे अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको दिल्ली के सोना व्यवसायी के यहां से 3 लोगों ने 6.25 करोड़ रुपए उड़ाए थे और ये तीनों अपराधी चोरी रुपयों से जो भरा बैग था उसे लेकर सफर कर रहे थे। तभी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और गिरफ्तारी हो सकी। उसके बाद 5 बैगों में भरे हुए रुपए मिले। विदेशी शराब जब्त की है। जब्त शराब की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। थाना प्रभारी को गुप्त सूचना मिली थी कि चांडिल की ओर से शराब लोड कर एक गाड़ी आ रही है और उसके बाद स्पेशल टीम ने पिकअप वैन को रोका, तलाशी ली। 27 पेटी विदेशी शराब बरामद की गई। पूछताछ के दौरान ड्राइवर भाग निकला, जबकि उपचालक गिरफ्तार कर लिया गया। नकली शराब की खेप खरसावां ले जाई जा रही थी। द्वारा बताया गया कि ये खरसावां जा रहा, नहीं बता सकते हैं इसे। का झुंड घर और फसल को निशाना बना रहा है। हाथियों ने बीती रात लक्ष्मण महतो के घर को निशाना बनाते हुए ध्वस्त कर दिया। वहीं घर में रखे अनाज कर दिया। घर बकरे की मौत हुई है। वहीं पंपिंग सेट क्षतिग्रस्त हुआ है। पीड़ित परिवार ने वन विभाग से मुआवजे की गुहार लगाई। जब टेम्पू हटाया तो हम भाग के जब निकले गेट खोल के, तो हम लोग को जान बचाते बचाते हम लोग तो 2 मेरे एक बच्ची और एक मेरी वाइफ है, हम लोग दोनों यहीं थे सोए हुए रात को। उसके बाद जब भागे बीच में देखे हाथी से मेरा बहुत के नुकसान हो गया है। बोकारो में जेंटलमैन गेम क्रिकेट में पैसे लेकर बाहरी खिलाड़ियों को खिलाया जा रहा और इस आरोप के बाद चयन प्रक्रिया की जांच जेएससीए ने शुरू कर दी है। जेएससीए की 3 सदस्यीय टीम जांच के लिए बोकारो पहुंची है और जांच कमेटी के सदस्यों ने खिलाड़ियों के साथ पूर्व खिलाड़ी, क्रिकेटर संघ के पदाधिकारी और अभिभावकों से बात की। इस दौरान एक क्रिकेटर की मां ने संयुक्त सचिव राजेश्वर सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। जांच कमेटी सदस्य प्रक्रिया की जांच कर रही। मेडिकल में इसका 4 महीना एज है, डिप्रेशन में चला गया। हम बोले उसी समय पीएन सर के पास मैसेज करके कि राजेश्वर सिंह मेरे साथ ऐसा किए हैं, उसको उनको तो भगवान सजा देंगे। आज देखिए, आज जो कुछ हुआ आज पकड़ाया है लोग ना। तय किया कि जो जेएससीए का सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी है, कमेटी ऑफ मैनेजमेंट, उसने निर्णय लिया कि उसको एक कमेटी बना करके और अपने लेवल से जांच कराई जाए। के बाद जो किया, जिसमें प्रशिक्षु छात्राओं को जिले के विभिन्न क्षेत्रों के विद्यालयों में जाकर प्रशिक्षण देना है और इसे लेकर छात्राओं ने वाराणसी या फिर नजदीक सेंटर था, लेकिन उनकी मांग पर कोई विचार नहीं किया गया। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि इसके लिए सभी संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि प्रशिक्षु छात्राओं के लिए वाहन की व्यवस्था करें। पढ़ा लेंगे। हम लोग को प्रॉब्लम है एज अ गर्ल रोज 34 किलोमीटर जाना और 34 किलोमीटर आना किसी भी लड़की के लिए और इवन इन रूरल स्कूल भी नहीं है। वही संबंधित संस्थान बच्चों का व्हीकल। धनबाद में भीषण गर्मी में कई इलाके पानी की समस्या से तप रहे हैं। तोपचाची प्रखंड के चिरुडी गांव में आजादी के बाद से आज तक एक भी चापानल की बोरिंग नहीं हुई। ऐसे में इस गांव में रहने वाले परिवार पानी के संकट से जूझने को मजबूर हैं। हाल ये है कि 2 डेगची पानी में लोगों को एक हफ्ता काटना पड़ता है और इस बीच अगर पानी की जरूरत होती है तो फिर नदी तालाब से यहाँ सप्लाई वाटर आता है। 2 डेगची चाहिए 4 किलोमीटर दूर से चिरुडी और ताला हो या बहुत गंदा हो है, पानी में नहायो सब सफला तो 8 दिन में एक दिन लो ताते अमर पर गिरबोन कर ले दो उन्दे जाना है वो नलवा से। तो सप्लाई पानी अगर आता है तो पानी भरपूर मिलता है, नहीं तो छानो 1 डेगची गिर तो 2 डेगची गिर तो बंद हो जा। तो 2 डेगची पानी आप लोग हफ्ता दिन चलाते हैं। हाँ, थोड़ा जाकर किसी तरह अपनी प्यास को बुझानी पड़ती है। कहने को यहाँ पर सप्लाई का पाइप जरूर आया, पाइप से हफ्ते में 1-2 बार ही कभी कभी पानी की सप्लाई होती है और वह जो पानी की सप्लाई आती भी है तो कुछ डिब्बे ही इन लोगों के भर पाते हैं। ऐसे में इन लोगों को 4 किलोमीटर दूर से पानी ढोकर लाना पड़ता है। हालांकि और कई जनप्रतिनिधियों ने कई बार हर साल हो गए, लेकिन इस गांव में आज तक ना एक चापाकल की बोरिंग हुई है, ना ही एक कुआं इन लोगों को मिल सका है। अब ऐसे में इन लोगों की मांग है कि कम से कम इन लोगों की पानी की समस्या के निदान के लिए
एक चापानल की बोरिंग किया जाए या फिर जो सप्लाई पानी इन लोगों को मिलता है वह कम से कम सुचारू रूप से मिले। संजय गुप्ता, न्यूज बाद। गर्मी के कारण कुआं भी सूखने की कगार पर है और ऐसे में ग्रामीण और परेशान हैं। अगर ये कुआं सूख गया तो पानी कहां से लाएंगे? तो क्या तुम लोग को परेशानी होती है? खत्म हो जाए एकदम 5 बजे तक पानी खत्म हो जाए। ये अपने से बनाया है? हाँ, अपने से बनाएंगे। पानी के तो आपका गांव में अपना जो गांव है वहाँ पे चापाकल कुआं नहीं है? नहीं है, नहीं है चापाकल, नहीं है कुआं, नहीं है तालाब, कुछ भी नहीं है। उन्हें खेत से डमाहिर से। कितना दूर है आपका घर से? आधा किलोमीटर। तो क्या हमेशा से वही पानी पीते हैं? और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहें हमारे साथ।